हूं कि मिथिला के आचार्यों ने, मिथिला के विद्वानों ने ऐसी कौन सी नवीन विधा की खोज की जिससे ये धनुष यज्ञ जैसा यज्ञ सामने निकल करके आया। और यज्ञों के बारे में मैंने जान रखा है, यज्ञ के कुछ सिद्धांत होते हैं। यज्ञेश प्रतिष्ठानाम संगतानाम दानेषु च। यज्ञ में देव की प्रतिष्ठा होती है, सत्संग होता है, दान होता है, और जिस नाम से यज्ञ हो रहा होता है उसे आहुति समर्पित की जाती है। परंतु आज ये एक नया यज्ञ, धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ में धनुष की आहुति, धनुष को बलवेदी पर चढ़ा दिया जाना, ये बात मुझे ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे राजा जनक की स्त्री समाज से प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कोई भी वेद बंधो साहस न करे अशोक स्तंभ कर जाने का। ये ब्रह्म रावण चंद्रहास का वार उसके मस्तिष्क पर कर दिया जाएगा, और रावण उसके मस्तिष्क को काटता हुआ इस विमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि है कौन शिवनी का सपूत, वे जो लंका पथ से टकराए, एक किसने हनुमा का दूध पिया, दर्शन में चार दिखलाए, आप इसको खुली चुनौती देता रावण के धनखंडन करने आएगा लंकेश साथ में लिए खड़ा जीवन भर निभाए। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को, श्रीमान जी के वचनों को, श्रीमान जी का मिथिला राज समाज के अंतर्गत सुभागमन आगमनोपरांत राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित अभिवादन के साथ साथ मिथिला की वस्तुस्थिति से अवगत कराना। प्रभावित हुए श्रीमान जी, शुभाशीष भी प्रदान किया। राजा जनक के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाने पर श्रीमान जी का राज समाज में एक विवादित वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जो किंचित मात्र मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या यूं कह दूं किंचित मात्र मुझे नहीं भा रहा है। अतः आवश्यकता है चलने की, चल करके साक्षात्कार करने की, और साक्षात्कार में विचार विनिमय प्रस्तुत करने की। ओ दिग्विजयी लंकेश सार्वभौम सम्राट माता केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड विश्व वीरत्व विशेषता के दिव्यता परशुराम शोधपुराधीश महाकाल, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी कहे, आपके द्वारा राज समाज में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, कैसा लगा? लगा तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा यह प्रयास जरूर है कि मैं जो कहूंगा वो आपको अच्छा लगेगा, मैं जो कहूंगा वो आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। आपके द्वारा राज समाज में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया, आपके द्वारा कहा गया यज्ञेश प्रतिष्ठानाम संगतकरणम दानेश्च। अब यहाँ पर सबसे पहले जानने की आवश्यकता यह है कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं या और कम ज्यादा प्रकार के होते हैं। यज्ञ प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, यज्ञ प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, दृष्टि यज्ञ और समष्टि यज्ञ। दृष्टि जो निज कार्यों की पूर्ति के लिए किए जाए, दृष्टि यज्ञ कहलाते हैं, और जो लोक हित की भावना से किए जाते हैं, लोक मंगल की भावना से किए जाते हैं, जिनमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना निहित हो, ऐसे यज्ञ समष्टि यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। आपके द्वारा जिन 5 यज्ञों के नाम गिनाए गए हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नी यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 दैनिक यज्ञों में आते हैं, ये 5 दैनिक यज्ञों में आते हैं। अब आपके द्वारा एक बिंदु खड़ा कर दिया गया कि राजा जनक ने कहां से जना यह यज्ञ, तो इसमें आपको बता दूं कि योगियों के द्वारा
सामान्य कोट के योगी नहीं है। राजा जनक तक तो ज्ञानी योगी है, कर्म योगी है, धर्मज्ञ है, धर्म ज्ञानी है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य देवताओं को अर्पित करके किए जाते हैं, निज स्वार्थ की भावना से नहीं किए जाते हैं। अतः यह जो यज्ञ हो रहा है समस्त यज्ञ के अंतर्गत हो रहा है। मैं अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अब देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। मैंने कुछ यज्ञों के नाम गिनाए थे, ये यज्ञ होते हैं। आपने बताया यज्ञ 2 प्रकार के, व्यष्टि और समयष्टि, ठीक है। लेकिन इनको यदि और सरलता से समझा जाए तो ये 2 प्रकार के अवश्य होते हैं। कौन कौन से? श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। श्रोत यज्ञ कौन से होते हैं? जिनमें श्रुति प्रतिपादित मंत्रों के माध्यम से आहुति समर्पित की जाती है, वो श्रोत यज्ञ कहलाते हैं। और जिनमें इस सम्यक प्रतिपादित मंत्रों के माध्यम से आहुति प्रदान की जाती है, वो स्मार्त यज्ञ कहलाते हैं। मेरा प्रश्न था कि ये कहां से जना है ये धनुष यज्ञ? तो प्रश्न में जब धनुष यज्ञ पूछा गया तो आपने बताया कि यह योगियों के द्वारा किया जा रहा यज्ञ है, तो अस्त ये समयष्टि के अंतर्गत आता है। तो क्या हमेशा योगियों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं सब समयष्टि के लिए आते हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के माध्यम से राजा जनक कर क्या रहे? अपनी पुत्री का विवाह। ये विधि समाज बैठी हुई है, क्या अपनी पुत्री का विवाह ये लोकमंगल के लिए होता है? ये निज काम है। ये हर एक पिता का कर्तव्य है कि उसने यदि पुत्री को जन्म दिया है तो पिता का नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह करे। और पुत्री के विवाह के लिए एक ऐसी धरोहरों को बलिवेदी पर चढ़ा दिया जाना, ये कहीं कहीं योगियों का लक्षण तो मुझे नहीं समझ में आता। क्या मतलब योगी जो कर दे वो सब कुछ अच्छा? एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। जो योग योगेश्वर है, योग योगेश्वर भगवान विष्णु के द्वारा शरणागत दैत्यों की रक्षा के लिए भगपत्नी का शीश काट दिया जाता है। तो क्या ये लोकमंगल है? लेकिन समस्या यही है, यही कार्य विष्णु करे तो उचित, हम कर दे तो हम राक्षस। समस्या सिर्फ यही है। इसीलिए मैं आज ये कहने के लिए बाध्य हूं। बहुत ही सुंदर रावण बाणासुर संवाद आपके बीच में हो रहा है। इससे प्रभावित हुए हैं राजा तेल उद्योग के संरक्षक श्री कैलाश नारायण शुक्ला जी। आपने 25 पद मुद्राएं रावण जी को और 25 पद मुद्राएं बाणासुर जी को भेंट की है। और पुरस्कार की इसी कड़ी में 25 पद मुद्राएं बाणासुर जी को और 25 पद मुद्राएं रावण जी को भेंट की है। भंडारी सेवा समिति के विशिष्ट सदस्य डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी जी, सभी महानुभावों को कोटि कोटि धन्यवाद है। इसीलिए आज मैं ये कहने के लिए बात हूं कि देकर संघर्षों को न्योता, देकर संघर्षों को न्योता, ये मानवता की खातिर जग नहीं, होकर से करता दूर सदा बाधाएं जो आती मगमग। कर दे दान या यूं कह दे कर अस्थिदान, जो दुनिया में मानवता धर्म निभाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। और है वही सूरमा इस जग में के वही पूजा जाता है। और कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है। चलिए, जो पग चिन्ह बनाए गए थे उस पर चलना चाहिए था। अब चलिए, बहुत सुंदर आपके द्वारा एक बिंदु खड़ा किया गया कि क्या योगियों के द्वारा प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है? हाँ, योगियों के द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है। योगी जो भी कार्य करते हैं वो अपने लिए कार्य नहीं करते। योगियों का जो भी कार्य होता है वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ओतप्रोत होकर के किया जाता है।
लोकहित के लिए किया गया था, निज हित की भावना से नहीं किया गया था। एक बिंदु आपके द्वारा और आया कि ये तो पुत्री का विवाह हो रहा है, पुत्री का विवाह सर्वजन हिताय लोक मंगल कैसे? तो श्रीमान जी इधर देखिए, पुत्री का विवाह भी धर्म यज्ञ कहलाता है, पुत्री का विवाह धर्म का कार्य कहलाता है। प्राय लोग समाज में कह देते हैं कि पुत्री का कार्य है, धर्म का कार्य है, तो पुत्री का विवाह आप लोग निज कार्य नहीं कह सकते हैं। निज कार्य के अंतर्गत न हो करके लोक हित है। पुत्री के विवाह में भी प्राय आप कहा जानो जीत बरी निजवा हुआ, अगर विवाह आपने किए हो तो आप विवाह की विधा जाने। आप तो जबरदस्ती उठा लाए, घसीट लाए, इस तरीके से किए हो तो विवाह के विषय में जानो क्या? विवाह भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। एक चर्चा आपके द्वारा और बहुत सुंदर की गई, विष्णु जी की। आपके द्वारा कहा गया कि विष्णु जी घात का शीश काट देते हैं, बहुत सुंदर। लेकिन विचारणी ये होना चाहिए कि उन्होंने काटा क्या, क्यों? पहली बात तो उसको आप ही काट रहे हो। आपके द्वारा कहा जा रहा है समर्थ को नहीं दो उसको साई, सामर्थवान चाहे जो करे, सामर्थवान चाहे जो करे। अगर विष्णु जी ने वहां पर शीश काटा तो काटा क्यों? चूंकि जिस समय देवासुर संग्राम चल रहा था उस समय एक तरफ से इंद्र जी युद्ध कर रहे थे, देवताओं के मार्गदर्शक बने हुए थे, और दूसरी तरफ दैत्य युद्ध कर रहे थे। इंद्र के द्वारा हम दैत्यों का वध किया जा रहा था। दैत्य गए ख्यात की शरण में। ख्यात ने कहा कि आज मैं अपने तप बल के माध्यम से या मैं स्वयं इस शस्त्र को इंद्र से रहित कर दूंगी। अब इंद्र है राष्ट्र सत्ता, राष्ट्राध्यक्ष, यदि उसको नष्ट कर दिया जाएगा तो सत्ता का क्या होगा? इसलिए विष्णु जी के द्वारा ख्यात का वध किया गया। और हमारे यदि सम्मुख कोई भी हो युद्ध में उसका वध करने में कोई दोष नहीं होता है। मैं अपने वाले को पुनः अल्पविराम दे रहा हूं। समस्या यही आकर के खड़ी हो जाती। आप कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं देश देशाई, मतलब व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाए, सामर्थ्यवान हो जाए तो चाहे कुछ भी करे, मतलब वो जो कर देगा वही नियम बन जाएगा। मतलब योगी आपने कहा जो भी कार्य करते दुर्यज्ञ होते। मतलब एक और सुंदर बिंदु आपने दिया, मैं इसको मानने के लिए स्वीकार नहीं, क्योंकि यज्ञ के जो लक्षण होते हैं उस पर यदि वो नियमित हो रहा है, उस पर आधारित है, तब तो वो यज्ञ कहा जाएगा। लेकिन कुछ भी कर दे, मतलब पुत्री का विवाह करे, कुछ भी करे तो यज्ञ कहलाएगा। ठीक आपने बहुत सुंदर बात कही कि पुत्री का जो विवाह होता है तो धर्म यज्ञ के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। आप कह रहे पुत्री का विवाह लोक मंगल कैसे हो? मान लीजिए किसी की भी कन्या है, वो अपनी कन्या का विवाह कर रहा है, तो क्या आवश्यक है कि उससे लोक मंगल होगा? कोई आवश्यक नहीं। कुछ लोगों का विवाह हुआ, ऐसे ऐसे लोग जन्मे कि अमंगल है, अमंगल फैला रहे हैं, उदाहरण हम खड़े हैं। चूंकि दिशा निर्देश हो जा चुका है और उसका अनुपालन करते हो, मैं आपकी अंतिम बात से प्रारंभ होकर प्रथम बात तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी विवाह हुए हैं जिससे अमंगल ही अमंगल है, और उदाहरण आप खुद ही दे दिए कि जैसे हम खड़े हैं तो आपको शायद, वैसे आप ज्ञानी हैं, वेदज्ञ हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, क्या आप क्या बताएं भाई, विवाह हुआ है इसका ये विचार नहीं है और प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ रहा हूं। आपने कहा कुछ विवाह ऐसे होते हैं, और उदाहरण में खुद खड़ा हूं कि अमंगल ही अमंगल है। तो क्या जहां पर आप गए थे वहां पर विवाह हुआ था? आपकी माता केकसी और आपके पिताजी का क्या विवाह हुआ है? विवाह नहीं हुआ श्रीमान जी, समर्पण हुआ है और असमय कुसमय रक्तदान मांगा गया है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज आप खड़े हो। और आपके
कि आपने कुसुमे रतिदान मांगा है, इसलिए जो पुत्र होंगे वो आप जैसे होंगे। एक बात। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया कि यज्ञ की कुछ नियमावलियां होती हैं। चलिए मैं नियमावली बताते हुए और धारा परिवर्तित करते हुए, बस ये इसी की आवश्यकता है, इसलिए कि पीछे से भी ये आदेश हो समझ रहा गए, है। आप आ गए हैं, समझ गए। यज्ञ की नियमावली आपके द्वारा पढ़ी गई थी। आपके द्वारा कहा गया था यज्ञेश प्रतिष्ठानाम संगत करणम दानेश चा। अब देखिए यहाँ पे 3 नियम है जो यज्ञ में होना चाहिए। यज्ञेश प्रतिष्ठानाम, देवों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेदिका बनाई गई है, विमल वेदिका, रुचिर सवारी। और सामान्यतः सभी लोग प्राय जानते हैं वेदी पर देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। द्वितीय बिंदु पर आ जाते हैं प्रतिष्ठा नाम संगत करणम। संगत करणम, संगत होनी चाहिए किनकी? महात्माओं की, यज्ञाचार्यों की, आचार्यों की, विद्वान व्यक्तित्वों की। वो भी यहाँ पर सभी हैं। सतानंद जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, गार्गी जैसी विद्युत महिलाएं बैठी हैं, अष्टावक्र जी हैं। अंतिम बिंदु आपका दानेश चा। तो दान कब होता है? दान प्राय तभी किया जाता है जब कार्य की पूर्ति हो जाए। तो आप ऐसे तो समझने वालों में है नहीं। इधर देखिए, वो दिग्विजयी लंका भीषण रहा, ये मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो और नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नवासा का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदज्ञ विचार करो। रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 कंधार मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मनमान्य पर न सजने दो। और लंकेश का बनोबाधार भावले सिया की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर वो लंका ध्यान मत बनोगा। तुम हृदय संतुलित करो, तुम हृदय संतुलित करो। आइए, जहां से आपने अंत किया है, अंतिम बिंदु को छूते हुए मैं भी आपकी ही धारा। आपने कहा कि क्या आपका विवाह, माता हमारे पिता का विवाह हुआ और जितने हो रहे हैं सब अमंगलय हो रहे हैं। तो आपको बता दें, आप दैत्य वंश में जन्म लेने के बाद भी देवताओं के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अगर राक्षस वंश में जन्मे हैं तो उसी के पक्ष में खड़े होंगे, मनमानी भी करेंगे और हमारे रहते पुत्री का विवाह भी नहीं होने देंगे। अंतिम बात आपने कही थी कि प्रतिष्ठा है, दान है, प्रतिष्ठा तो है, उसको तोड़वाया जा रहा है। मतलब यज्ञ में मूर्ति बैठा लो, मूर्ति उठाकर भाई तोड़वा दो, ये यज्ञ का लक्षण होता है। इसलिए देखो, तो मैं किसे दोषी कहूं? तुम्हें या राजा जनक को? मैं किसे दोषी कहूं? तुम्हें या राजा जनक को, क्योंकि एक भी शैव यहाँ असली नहीं। ये धारण किए हैं शैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शुभ से नहीं है। अरे है वही अंधेर नगरी, है वही अंधेर नगरी जहाँ सांकल्य जैसा ऋषि समर्पित हो गया। शोक का नाटक दिखाने के लिए था, हनुमावीर जिसमें खो गया। ये सत्य को सर पर लिए ये झूमते हैं, धर्म के अब पक्षधर सब बन गए हैं। राज सत्ता भी इन्हें प्यारी बहुत है, 5 सप्ताह में जनक के गड़ गए हैं। और देखिए वातावरण कब गर्व हो, क्योंकि रात में सोने बड़े छिछड़े गड़े हैं और चीखने को लाख चीखे ये प्रजा सखी, परंतु पनराव न तजई। लेकिन न, ये चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर जनक तो आज हटता पर अड़े हैं। इसलिए यदि रोकना चाहते हो विप्लव बात तुम, तो धनुष का अपमान जहाँ होने न पावे। अब सीख बदल लो अपने बिचारे को, एक क्रोध का जान भी अब फटने न पावे। अब मैं जगत का सैल हो फरमान रखना जानता हूँ, राज सत्ता पांव की दासी रही है, मैं जलन इसको चलाना जानता हूँ। आपके द्वारा कहा गया कि हम जिस वंश में जन्मे हैं, तो आपका राक्षस वंश रावण जी नहीं था, न है। आपका वंश था जन्मे जगत पुलस कुल। तो जगत क्यों? सुनिए तो, किसकी? आपका भाई विभीषण नित्य प्रति पूजा करता है। ये अन्याय परम न पावेगा और स्वामित्व का ग्रहण बना
बस हमारा वंश निश्चय नहीं है। उस जिसकी बात कर रहे हैं वही जाकर के कह रहा है नाथ दशानन कर्म भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुर वाला। निश्चर वंश नहीं है क्या है? इसलिए देखो अब नहीं थनस्कर होगा, अब नहीं थनस्कर होगा, एक संकट का होगा रेशम जी का नशन होगा, एक पैर से चारा फाटेगी, अंगारों का बचा होगा। मैं विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, स्वर्ग की नदी बहा दूंगा, लंकेश तरफ फुटकारों से अंदर में आग लगा दूंगा। ये अकल छाती नहीं किसी की, अकल विनष्ट कसौटी है जिसने तत्वों का दमन किया, ऐसी जिसके खतरती है क्या छुपा न नहार जिसके कैसे कसर होगा। अब नहीं धनुष कसर होगा, अब नहीं धनुष कसर होगा। नाचेंगे खप्पर रहे का सौभाग्य टूट जाएगा। एक चंद्रहास मेरी तो इस सारी सौर शक्ति का दीवाला फट जाएगा। मिथिला में हो बहुत ही सुंदर संवाद अब गर्म हो गया है। आप लोग सावधान होकर बैठे और इसी संवाद से प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी जी, आपने 25 पद मुद्राएं रावण जी को और 25 पद मुद्राएं वाणासुर जी को सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभात त्रिपाठी जी को। और साथ में एक निवेदन भी प्रस्तुत किया गया है कि समय को देखते हुए आप दोनों महान विद्वान अपने रखो वही केवल 5 मिनट का संवाद देखेगा संसार आज एक सौहर्देव एक शिवानी का। अगर अकेले डर लगता है तो सोने पर से शान लगा लो, मेरा कसम हिलाट चगा लो, अखंड नंदन में बाप बुला लो, सबको में प्राण करा लो। फिर मैं पहला खड़ा नहीं थे, इस स्कंदर को सबर नहीं थे, हाय हाय कुछ कर सकते इस मन के सब घटनानी का। मरोगे बेटा मेरे हाथों तो खा जोड़ोगे नानी का। जन्मा जगती में वीर नहीं, जन्मा जगती में वीर नहीं, जो अपमान बालका कर जावे और अब तक निर्विघ्न वह शस्त्र नहीं जिससे वध मेरा हो जावे। और शंकर भगवान की, जिससे वध मेरा शंकर भगवान की, हर महादेव। देखो ये घोड़ा सदुम करावार, फिर देखा वीर जवानी का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंका को तुम खबर करा दो, सजा लो, इस चंद्रहास में धार धरा लो। कहना खबर नहीं थी, इस पर नंदन को खबर नहीं थी। अच्छा मरोगे मेरे हाथों से तो जान
सब बंधन हो जाओ सावधान, अब तो बढ़ता जाता है, एक का मजा भी मेरा चलता जाता है। अब कदम बढ़ गए आगे तो अविश्वास में होगी, चाहे पराजय पर होगी, पहले तो माप पर होगी, सब रंजित चारे चलने की सवादत आप फिरा दूंगा, लोहा लंगर छीन छान महफिला से मार फिरा दूंगा। यही कर रहे हैं, यही करो। एक गाड़ लोटा गिराओ ना सब पागा, हम मुझे समुद्र जीवन बनावेगी, भागने लगेगी, जोगरी हाँ कपले, दो प्रेतों की जमातें बिगाड़ेगी, जागनी पिशाचनी संगीत गाए, सारे मेरे पर पल जाएगी, बात है कबलाल, कार न बदलाऊ, देखिए दोनों लोगों में मैं चाहता हूं कि कोई दोनों लोग भागे नहीं। यहाँ राजा जनक ने कई मंच बनवाए हैं, आप लोग उन मंचों पर आसीन हो, उत्तम मध्यम नीच लघु, आप अपने को जिस श्रेणी में समझते हो, आप दोनों ही महानुभाव वहां पर यहीं बैठे। और यहाँ हो रहा है धनुष यज्ञ, जिसमें महाराज विदेह स्वयं व्यथित हैं। तो अगर आप लोगों को लगता कि हम नहीं जाएंगे तो आप लोग यहीं रुक सकते हैं। चलो लखो, अब ही कौन गरीब बंद जो उठाए हर चाय गए तोड़े, तो फिर सुनो भाई, बदले विधान हम नील जान करने कान न पलट मान से हाथ चढ़ाए। अरे तुम्हें तो देखा था, तुम्हें बर्बाद करने आया है कहा। जैसा कि हमारे विद्युत व्यक्तित्व के द्वारा निर्देशित किया गया है, मेरा आपसे एक निवेदन है। यद्यप मैं जानता हूं कि आप हठी हो, लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है और मुझे विश्वास भी है कि मेरा निवेदन आप ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि हम आपके सगे संबंधियों में भी हैं। चाहता हूं कि हम और आप एक साथ यहाँ से विदा ले और यहाँ पर बजने दे सुंदर सहनाई की ध्वनि गूंजे और जनक का हृदय भी प्रफुल्लित हो। इसलिए हम और आप एक बार उच्च स्वर से हृदय से घोष करें और प्रस्थान करें। सभी विद्वजन अपने अपने कर कमलों को ऊपर करें और उच्च स्वर से भोले बाबा के जय घोष करेंगे। बोलिए